यस गाइस, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन ये है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन लॉग ऑफ 2x+3। इधर का बेस भी दिया है 2x+3 और इस तरफ का बेस भी दिया है 2x+3। ठीक है, अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये 1 हो जाएगा, log 2x+3 डिवाइडेड बाय 2x+3। ठीक है, मान सकते हैं कि ये 1 होगा, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। 2x+3 निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव का लॉग डिफाइंड नहीं होता है, 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी बातें अपनी जगह है। तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 2x+3 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, और यदि ऐसा है तो इतना तो पक्का हो गया कि ये पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच में है तो। और यदि ये पॉजिटिव है तो फिर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और दोनों सेम है, तो ये पूरी चीज़ मेरी 1 हो जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x स्क्वायर बेस 2x+3 लेस देन 1। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, अब ये जो कुछ लिखा है इसकी पावर यदि अपन 1 करते हैं तो क्या ये मेरी इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, अपन इसी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इतना पक्का है कि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर्स में कि जब ये नंबर 0 से 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मतलब एक्स स्क्वायर विल बी मोर देन 2x+3। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये चीज़ सोचो, क्या ये पॉसिबल है क्या? जब भी कोई बेस में अननोन क्वांटिटी दी है और यहाँ पर भी कोई अननोन क्वांटिटी दी है तो बहुत अच्छे तरह से हम सोचें। यदि मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x+3 से बड़ा है तो क्या होगा, और मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x+3 से छोटा है तो क्या होगा। यदि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x+3 से भी छोटा है तो छोटा नंबर जब होता है ना, उस पर कोई बड़ी पावर लगाएं, जैसे 2, 3 कुछ भी, तो वो और छोटा हो जाता है। 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। तो यदि ये एक्स स्क्वायर इससे भी छोटा है तो ये पूरा आंसर हो जाएगा 1 से बड़ा, जबकि ये चीज़ क्या होनी चाहिए, लेस देन 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हर तरह से सोचो तो ये पक्का ही है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू बड़ा होगा किससे, 2x+3 से। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 ग्रेटर देन 0। और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो x-3 x+1 ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं ऐसा।
और इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करें तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा किस किस के बीच में, -3 है ना, और -2, ये -3/2 -2/2 है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना अपन इसको, ये 2x है तो -3 माइनस कर दिया सब में, तो 0 में से 3 गया तो -3, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ पर 1 - 3 यानी -2, और इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका वही तो आ रहा है। तो मेरा जो x है वो लाई करेगा -3/2 से -1 के बीच में, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और एक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब एक बार नंबर लाइन बना करके हम यदि लिख लें -∞ +∞, और हमारा यहाँ से वैल्यू क्या आया 3, यहाँ से क्या आया -1, और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो वेवी कर्व से यहाँ पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे। तो ये मेरे रिजल्ट्स काम के हैं, ये मेरे रिजल्ट्स काम के हैं, लेकिन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। -3/2 से लगा के -1, तो ये मेरा ये रीजन आ रहा है जो दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि -3/2 से -1, ये मेरा एक आंसर आया अभी। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये अज्यूम करके चला था कि 2x + 3 0 से 1 के बीच में है। क्या ये ज़रूरी कि ऐसा हो? 2x + 3 1 से बड़ा भी हो सकता है, और यदि मैं ऐसा लेता हूँ तो मुझे हो सकता है और भी आंसर मिल जाए। तो एक बार उसको भी समझते हैं। फिर से सेम चीज़ को लिखता हूँ मैं, log x² बेस 2x + 3 लेस देन log 2x + 3 बेस 2x + 3। अब की बार एज्यूम कर रहे हैं कि 2x + 3 बड़ा है 1 से, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x बड़ा है, 3 को इधर ले जाएंगे तो 1 - 3 - 2 -2/2 -1 से बड़ा है x का, ऐसा अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। अब अभी भी ये तो 1 हो ही जाएगा यदि ये 1 से बड़ा भी है। तो फाइनली मुझे मिला log x² 2x + 3 लेस देन 1, ठीक है। यदि ये चीज़ 1 से बड़ी है और ये चीज़ भी 1 से बड़ी है, दोनों 1 से बड़े हैं, ठीक है ना, तो ये तो 1 से बड़ा है ही। बट यदि ये x², आप सोच के देखें, यदि ये x² बड़ा है 2x + 3 से, तो 2x + 3 पे पावर 1 से ज़्यादा लगाऊंगा तो जा कर के ये आएगा, जबकि ये तो मुझे लेस देन 1 चाहिए आंसर, है ना। तो मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर ही नहीं सकता कि x² 2x + 3 से बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, x² 2x + 3 से छोटा है। और वैसे भी आप याद रखना कि यदि ये चीज़ x से बड़ी है तो अपनी इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी कि x² इज़ लेस देन 2x + 3, यानी कि x² - 2x - 3 लेस देन 0। तो ये फाइनली मेरे को मिलेगा x - 3 x + 1 लेस देन 0। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। और फिर से अपन नंबर लाइन बना के देखते हैं, -∞ +∞, एक आ रहा -1 और एक आ रहा वैल्यू 3, इसको 3 कर देता हूँ, इसको -1 कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे। तो मुझे क्या मिला, मुझे चाहिए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो -1 से 3। बात समझ आई? लेकिन ये कंडीशन क्या कहती है कि -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 से बड़ा, अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, -1 से 3, दोनों जगह यहाँ पर आ रहा है। तो यानी इस वाले पार्ट का आंसर हो गया -1 से 3। ठीक है ना? और कहीं भी बाउंड्री वैल्यूज तो लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ना तो = का साइन यहाँ है ना कहीं यहाँ है। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया। एक तो था -3/2 से -1, -3/2 से -1, यूनियन -1 से 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है? -1 खुद को नहीं लेना है ना, ये बाउंड्री वैल्यू चाहे तो चेक कर लेना कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि यदि आपने -1 x की जगह ले लिया तो ये बेस में 1 हो जाएगा। लॉग का बेस कभी 1 नहीं होता है। ठीक इसी तरह से -3/2 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि यदि -3/2 को ले लिया इस जगह तो ये 0 हो जाएगा, और log 0 का कभी डिफाइंड भी नहीं होता है। ठीक है ना? फिर आप बोलोगे सर ये 3 क्यों नहीं ले सकते, इसको भी समझाओ। 3 रख के देखो, 3 2 6 + 3 9, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 है। तो क्या 1 छोटा है 1 से, ऐसा एक्सेप्ट करोगे आप? नहीं ना। सो इस तरह से आपको पूरा एनालाइज करते हुए आंसर लाना रहता है। तो जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं साउंड मैथमेटिक्स में, तो भाई वो तो मैनेज कर लेगा। यदि जेई मेन या एडवांस फोड़ना है तो इस लेवल के ही क्वेश्चन करना होंगे आपको। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। तो केवल वही क्वेश्चंस ट्राई करिएगा जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, वाकई में जिनको देख के लगता है कि हाँ यार ये जेई मेन या एडवांस लेवल के हैं। सो देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।